ओके, सो आज हम लोग आज हम लोग 2.60 से शुरू करेंगे। तो लास्ट हम लोग ने 2.59 किया था। तो एक बार हम्म, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, सेकंड फ्लोर सीडीसी रूम में आओ। हाँ, किसी से पूछो किधर, नहीं तो रिसेप्शन के पास रहो। हाँ, ठीक है। एक जन आ रही है, तुमको ले आई। तो 59 में हम लोग पढ़े थे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये एक मतलब वन ऑफ द मेमोरी श्लोकाज है। इस श्लोका को हम लोग को याद करना है। और यहाँ पे कृष्णा सेज, दो द embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains, but ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. मतलब कि हमारे सेंस एंजॉयमेंट का जो टेंडेंसी है वो हमेशा रहेगा। वो हम लोग कभी भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, बट हम लोगों को उसी को ट्रांसफॉर्म करना है। व्हाट वी हैव टू डू, उसका हायर टेस्ट अगर हम लोग को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लीव हो जाएगा। जैसे वो एग्जाम्पल बार बार शिल प्रभुपाद भी दिए और हमारे आचार्य भी देते हैं। जैसे एक ग्लास है, उसमें अगर डर्टी वाटर है तो हम लोग अगर उसको क्लीन वाटर के नीचे रखेंगे तो वो डर्टी वाटर ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। अलग से हमको डर्टी वाटर को फेंकना नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू फिल दैट विद क्लीन वाटर। वो साफ पानी भरते भरते वो गंदा पानी निकल जाता है। वैसे ही हम लोगों को अगर कोई हायर टेस्ट मिल जाएगा, हायर टेस्ट इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास दाल चावल है और किसी के पास पनीर और पराठा है तो ऑब्वियसली हम पनीर और पराठे ही खाएंगे, है ना। अगर तो वैसे ही अगर हमको ऐसा कुछ मिल जाता है जो कि हमको सेटिस्फाई करता है, जो हमारी सोल को सेटिस्फाई करता है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा छूट जाएगा। इसीलिए कई बार बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर कोई किसी का कुछ बैड हैबिट्स भी है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो उसको भक्ति नहीं करने देते हैं, तो हम लोग वेट नहीं करेंगे कि जब वो हो जाएगा तब तुम माला करना शुरू करना। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी भी वो नहीं होगा। तो माला करते 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 उन लोगों का वो सब हैबिट्स चला जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं चाय नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माला नहीं कर सकते। दे स्टार्ट चैंटिंग, और चैंटिंग करते 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 क्या होता है कि उन लोगों का चाय का जो एडिक्शन है, चाय का जो एडिक्शन है वो खत्म हो जाता है। वो चाय का एडिक्शन उन लोगों को स्टॉप करता था, बट वी कैन नॉट वेट। क्योंकि जो भक्ति है, जब हम भक्ति करने लगते हैं, हम लोग अभी चैप्टर 2 का 59 श्लोका में है। तो यहाँ पे वही चीज है, द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस इज समथिंग लाइक रेस्ट्रिक्टिंग अ डिजीज्ड पर्सन फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ ईटेबल्स। तो परपट का एक लाइन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि जैसे अगर कोई बीमार इंसान है और उसको हम लोग बोलेंगे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मतलब लेकिन उसके मन में तो वो उसी चीज़ को सोचते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में तो वो रिस्ट्रिक्शंस तो हुआ नहीं, क्योंकि मेंटली तो वो उसी का चिंतन करते जा रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी कभी नहीं जाएगा। हम लोगों को उसको रिप्लेस करके देना होगा। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। हाँ, हाँ, तो फिर यहाँ पे वही चीज़ है कि वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. सिंपल है। हम लोगों को अलग से कोई एंडेवर नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्टार्ट कर देना है, एंड ऑटोमेटिकली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। हम वेट नहीं कर सकते कि जब होगा तब हम शुरू करेंगे, वो कभी नहीं होता है। यू कैन स्टार्ट चैंटिंग, चैंटिंग हम कर सकते हैं, धीरे 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 वो हमारा चला जाता है। सो नाउ वी टुडे वी स्टार्ट विथ स्क्रीन शेयरिंग टेक्स्ट नंबर 16।
has to. माता जी स्क्रीन नहीं दिखा। Yes. So text 60. Hare Krishna. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततः while endeavoring he certainly api in spite of Kaunteya, O son of Kunti, Purushasya of a man, Vipaschitah, full of discriminating knowledge, Indriyani, the senses, Pramathini, agitating, Haranti, throw, Prasabham, by force, Manaha, the mind. Translation and purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment, although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penance and yoga practice. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot seize such material engagements. Practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee who says, Yadavadi mama chetah Krishna padar vinde navanavarasa thamanya udyatam rantum asi tad avadhipata nari sangame smaryamane bhavati mukha vikarah sushtu nishtivan vanam cha. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at the thought. Krishna consciousness is such a transcendentally nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaj Ambarish also conquered a great yogi, Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Savai mana Krishna padara vindayor vachamsi vaikunta gunanu varnane. This is also one of the verses in Bhagavatam. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इज सेइंग कि कंट्रोल करने से हम लोग वी कैन नॉट विन ओवर सेंस कंट्रोल. कंट्रोल जितना वट एवर देर इज अ सेइंग what you resist persists. There is a proverb in English. जहाँ हम लोग जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा रोकते हैं ना, वही चीज़ persist करता है, वही चीज़ ज़्यादा पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो ये जो है सेंस कंट्रोल जो है, स्पेशली जो सेक्स एन्जॉयमेंट जो है, वो अगर हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे ना, तो वो इट इज़ नॉट द सोल्यूशन. कंट्रोल इज़ नॉट द सोल्यूशन. उसको हम लोगों को क्या करना होगा, वी हैव टू dovetail into Krishna consciousness. Dovetail मतलब उसको हमको ऐसे we have to engage the mind and senses in activities. हमको अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में बिजी करना होगा, ताकि टाइम नहीं मिले इसको कहीं इधर उधर जाने का. वी हैव टू, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द माइंड एक जैसे इट्स लाइक अ पूरा बॉडी जो है वो हमारा एक कार्ट की तरह होता है, जो उसमें जिसको 5 हॉर्सेस रन कर रहे हैं, तो वो जो हॉर्सेस है वो हमारे सेंसेस है. तो उसको वो बाद में आएगा. तो हम इसको कंट्रोल जितना कंट्रोल करेंगे उतना हमको ये प्रॉब्लम देगा. यहाँ पे एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि का. विश्वामित्र ही वॉज डूइंग हिज मेडिटेशन, योगी, पर वो एजिटेट हो गए. मेनका केम एंड शी allured him, मतलब उन्होंने उनको प्रवोक कर दिया, वो एजिटेट हो गए, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए. तो यमुनाचार्य जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को वो ही सेज कि
मेरा मन कृष्ण के सेवा में इतना रत हो गया है कि जब मैं सेक्स लाइफ किसी वुमन के बारे में सोचता भी हूँ तो मेरा मन उससे आई माई फेस टर्न्स अवे फ्रॉम इट एंड आई स्पिट एट द थॉट। मतलब इतना उनको यमुनाचार्य उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गया है दैट ही स्पिट्स एट द वेरी थॉट ऑफ इट। उनके मन में भी अगर इस तरह का भावना आता है तो वो उसको इतना ज़्यादा डिसग्रेस वे में उसको लेते हैं। वाई इज़ इट? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रॉब्लम है, दिस एक्चुअली इज दिस हैज़ मेड अस फील कि हमको वो एन्जॉइंग टेंडेंसी हमारा इसी से आता है। हम कृष्ण को छोड़ के यहाँ आ गए एन्जॉय करने के लिए। तो ये जो है ये बोलते ना एक्सट्रीम एन्जॉयमेंट जिसको बोल सकते हो, तो ये हमको कृष्ण से बहुत दूर लेके जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम लोग अब खुद एंजॉय करने का कोशिश करते हैं, वेर एज द रियल एंजॉयर इज कृष्णा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी डिवोटीज डोंट गेट मैरिड और डिवोटीज डोंट। फॉर डिवोटीज कृष्णा सेज इन द भगवद गीता, आई एम दैट सेक्स एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। तो यहीं पे ये जो सेक्स एनर्जी जहाँ पे यमुनाचार्य इज गेटिंग सो डिस्गस्टेड, उनको डिस्गस्टिंग लग रहा है कि उसको स्पिट करने का मन कर रहा है, इवन एट द वेरी थॉट ऑफ इट, उसी चीज़ को वो सर्विस बन जाते हैं। इट इज़ अ सेवा, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज अ सेवा, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज अ सर्विस। तो हम उस सर्विस उसको कैसे सर्विस पर लगा सकते हैं? इफ़ वी ओनली वही उसको हम सर्विस में तभी लगा सकते हैं अगर हम उसको कृष्ण कॉन्शियस बेबीज के लिए उसको यूटिलाइज करें, नॉट फॉर आवर एंजॉयमेंट। क्यों? बिकॉज श्रील प्रभुपाद एंड आर आचार्यज स्ट्रिक्टली मना करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिवोटीज डोंट गेट मैरिड, बिकॉज व्हेन आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियस माय फादर वाज वेरी स्कैर्ड कि माथा में क्या लगा के जा रही है, हाथ में झोला लेके, इसका तो शादी नहीं होगा। हाँ, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मैं, मेरे को तो नहीं बोला, मेरी मम्मी को। हाँ, मेरी मम्मी को बोल रहे थे वो कि ये तो सन्यासी हो गया, ये तो पंडित हो गया, इसका तो शादी नहीं होगा। मैंने फिर मम्मी को बोला शादी तो होगा, शादी क्यों नहीं होगा, शादी होगा, बट वो मटेरियल मैरिज नहीं है। इट्स अ इट्स अ वैष्णव मैरिज। वैष्णव मैरिज में क्या होता है? वैष्णव मैरिज में बोलते हैं कि व्हेन टू डिवोटीज गेट मैरिड, इवन द डेमी गॉड्स शावर द फ्लावर्स ऑन द सेरेमनी। जब डिवोटीज का शादी होता है देन बहुत सारा इसको लेके देर इज अ लॉट। भक्ति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बहुत इसको लेकर बोला है कि मैरिज बिटवीन डिवोटीज इज लाइक दे वांट टू शेयर देयर सर्विसेज। इट इज स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप प्रोवाइडेड दैट डिवोटी नोज दीज थिंग्स। रूल्स उसको पता होना चाहिए। वी डोंट, शिला प्रभुपाद सेड वी कैन नॉट इंडल्ज इन सेक्स लाइफ मोर देन वंस इन अ मंथ, एंड दैट ऑल्सो वो जो वंस इन अ मंथ है, it is for a Krishna conscious child. The wife has to get pregnant. No using all that. We cannot do that. It's prohibited. In Krishna consciousness हम लोग वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि it's a crime to abort a soul. हमारा अधिकार नहीं है। हम वो सब जो those preventive measures, we cannot take those. We are not meant to take those. वो हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यही एनर्जी जो है, ये एनर्जी से ही वी हैव टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। और ये एनर्जी, ये कृष्णा खुद है। भगवत गीता में वो खुद बोलते हैं, आई एम दैट सेक्स एनर्जी विच क्रिएट्स अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो, ही इज नॉट स्पीकिंग अबाउट, यहाँ पे वो एंजॉयमेंट वाला, यहाँ पे वो एंजॉयमेंट वाला सेक्स एनर्जी है ना। पर यहाँ पर व्हाट श्रील प्रभुपाद टॉट अस, वो और डिटेल्स में मे बी वी कैन डिस्कस समडे। उसमें बहुत सारा चीज़ है उसमें। वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड दैट यू हैव टू डू गर्भाधान संस्कार। बिफोर डूइंग दैट, बिफोर गेटिंग इन टू दैट एक्टिविटी, वी हैव टू परफॉर्म गर्भाधान संस्कार।
16, we do 16 rounds every day, but that day individually both the husband and the wife has to do 50 rounds. 50 उस दिन 50 उस दिन छुट्टी लेना चाहिए. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू सच अ बिग सेवा, है ना. सो 50, इट्स नॉट 15 तो 16 भी नहीं है, 50. और फिर उसके बाद में भी देर आर, एंड आफ्टर दैट यू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर सीनियर्स. You take blessings that we are going to perform one of the 16 samskaras. गर्भाधान संस्कारा इज वन ऑफ द 16 संस्कारा. 16 संस्कार होते हैं जो जनेऊ पहनते हैं ना प्रभु लोग, वो एक संस्कार होता है. फिर एक अन्न अन्न जो लेते हैं फर्स्ट ग्रेन सेरेमनी में, वो एक संस्कार होता है. ऐसे करके 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से फर्स्ट संस्कार है गर्भाधान संस्कार. गर्भाधान, Garbha means womb, sorry, womb. And Garbhadana means you are going to pray to Krishna to invite a Krishna conscious child. Or it's not, उसके लिए you have to do तपस्या. 50 rounds करना होता है. You have to read that day. You have to श्रवण करना. Full day should be completely Krishna conscious. Then you take blessings from your seniors. They bless you, okay, and then you pray to Krishna also. So वो सेवा हो गया. That particular activity becomes a service. Just imagine. वो एक्टिविटी जो है वो सर्विस हो जाता है, प्रोवाइडेड यू डू दिस. तो यहाँ पे जो यमुनाचार्य जो बोल रहे हैं वो उस सेक्स लाइफ के बारे में बोल रहे हैं विच इज़ नॉट कृष्ण कॉन्शियस, है ना. तो उसके लिए ही टर्न्स हिज फेस अवे फ्रॉम इट एंड ही स्पिट्स एट द थॉट. इतना डिस्गस्टिंग लगता है उनको, बिकॉज इट इज़ टेकिंग यू अवे फ्रॉम कृष्णा. वो तुमको कृष्ण से दूर लेके चले जा रहे हैं. तो फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे कंपैरिजन दिया है. पहला तो वो उन्होंने विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल दिया जो कि कंट्रोल नहीं कर पाए अपने सेक्स अर्ज को, बिकॉज मेनका केम एंड ही गॉट प्रोवोक्ड. और यहीं पे जो डिवोटी विश्वामित्र मुनि इज अ योगी. तो हम अष्टांग योग करके बहुत तपस्या करके हम नहीं कंट्रोल कर सकते अपने आप को. ज़रा सा कुछ होगा गॉन. बट महाराज अम्बरीश ही इज अ डिवोटी. महाराज अम्बरीश जो है उनको कुछ, आई मीन ही डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो all the senses are engaged in the service of the Lord. Savai manah Krishna padara vindayor vacham sivai kuntha gunanuvarnane. पूरा वो श्लोका है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोका, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जैसे मन के बारे में बोला है. फिर उसके बाद में वाचामसी मतलब उनका वॉइस जो है वो कृष्ण के गुण गाने में है. गुणानुवर्णने, वर्णन करना, गुणानुवर्णने. फिर उसके बाद में उनका हाथ जो है वो भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए यूज़ होता है. उनका पैर जो है वो मंदिर, जैसे आप लोगों का पैर मंदिर आने के लिए यूज़ हुआ है ना. यू आर कमिंग हियर, सो इस पैर से ही आ रहे हो ना. देन उसके बाद में योर आईज आर एंगेज टू सी द लॉर्ड. योर नोज आर एंगेज टू स्मेल द फ्लावर्स ऑफर्ड टू द लॉर्ड. ऐसा करके हर बॉडी, ये माथा प्रणाम करने में यूज़ हो रहा है. ये जो सर है, तो ऑल द बॉडी पार्ट्स आर गेटिंग यूटिलाइज्ड. महाराज अम्बरीश सारे बॉडी पार्ट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं भगवान की सेवा में. उनके पास टाइम नहीं है अभी ये सब डिस्गस्टिंग चीज़ों के लिए, है ना. हाँ, बिकॉज ही इज अ डिवोटी. ठीक है. तो 61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तानि, those senses, sarvani, all samyamya, keeping under control, yukta, engaged, asita, should be situated, matparaha, in relationship with me, vashe, in full subjugation, he, certainly, yasya, one whose indriyani, senses, tasya, his prajna, consciousness, pratishtita, fixed. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixed his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence.
Savai Mana Krishna Padarvindayo. That's the highest that the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. The great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaj Amrish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful as a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and thereby emerged victorious. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने उसी पर्पट से कंटिन्यू किया इस एग्जाम्पल को कि यहाँ हुआ क्या था। महाराज अम्बरीश जो है उनका और दुर्वासा मुनि का कुछ प्रॉब्लम बीच मिसकम्युनिकेशन कुछ हो गया था जिसमें दुर्वासा मुनि बिकेम वेरी एंग्री। जो महाराज अम्बरीश से वो बहुत गुस्सा हो गए थे और गुस्सा से वो महाराज अम्बरीश को दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ जाता तो वो श्राप दे देते हैं। तो महाराज अम्बरीश को भी वो उस तरह से ही गॉट वेरी एंग्री, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए थे बिकॉज महाराज अम्बरीश इज डिवोटी। और ये जो है श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो का 4th चैप्टर का 18, 19, 20 वर्स है जहाँ पे महाराज अम्बरीश को ग्लोरीफाई किया गया है। हाउ ही इज एंगेजिंग ऑल हिज बॉडी पार्ट्स, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्स। इसको पढ़ के वी कैन लर्न सो मच। सवै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनदिशो श्रुतिं चक्राच्युता सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे क्षिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमा श्लोक जनाश्रय रतिः। ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे किंग अम्बरीश fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna. सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, पद मतलब feet, अरविंद मतलब लोटस, कृष्ण का फीट जो लोटस की तरह है वहाँ पे मेरा मन केंद्रित है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, मेरा जो वचन है वाचांसी, वचन मीन्स वॉइस, वो वैकुंठ गुणानुवर्णने, इट इज यूज्ड टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। फिर कर और हरेर मंदिर मार्जना दिशो, कर कर मतलब हाथ, कर का मतलब हाथ होता है। तो करो हरेर मंदिर, मंदिर मतलब मंदिर, मार्जन, मार्जन मतलब क्लीनिंग, बर्तन मार्जते हैं, मार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन मीन्स क्लीनिंग। तो मेरे हाथ जो है, कर जो है, वो हरि के मंदिर को साफ करने में यूज होते हैं। श्रुतिम चक्राच्युता सत कथोदय, श्रुति, श्रुति का मतलब होता है एक ग्लोरिफिकेशन, श्रुति सुनना, प्रेयर्स। चक्राच्युता सत कथोदय, तो मेरे जो कान है वो इन कथा को श्रुति करने में यूज होते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, मुकुंद के दर्शन के लिए मेरे आँख यूज होते हैं। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, मेरा जो शरीर है वो डिवोटीज को स्पर्श करने में, जब हम डिवोटीज को एसोसिएशन करते हैं, हम डिवोटीज को वी एम्ब्रेस देम, वी हम लोग डिवोटीज के साथ बैठते हैं, तो वो बॉडी वैसे यूज होता है एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। स्पर्शेंग संगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, पाद सरोज, सरोज सौरभे मीन्स जो कृष्ण के फीट में जो जो तुलसी ऑफर्ड है, फ्लावर्स ऑफर्ड है, उसको स्मेल करने के लिए मेरे नाक यूज होते हैं। श्रीमद तुलसिया रसनाम तद अर्पिते, वही तद अर्पिते, अर्पण करना मतलब ऑफर करना, तो वो ऑफर्ड तुलसी को मैं स्मेल करती हूँ, मेरे नाक वैसे यूज होते हैं। पादाव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, मेरे जो पाद, पाद मतलब पैर, पैर जो है वो हरि के क्षेत्र, हरि के मंदिर में आने में और परिक्रमा करते हैं ना हम लोग, परिक्रमा करने में यूज होते हैं। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन, शिरो मतलब सिर, शिरो जो है वो ऋषिकेश के पदाभिवंदने, हम लोग जो वंदना कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं, सर लगता है ना सिर जमीन पे, तो सिर वैसे यूज हो रहा है। कामम च दास्य न तु काम कामयया, मेरे जितने डिजायर है, काम मतलब डिजायर, तो मेरा जो डिजायर्स है वो काम वासना में नहीं कन्वर्ट होके कृष्ण के सेवा के लिए डिजायर करना। कामम च दास्य न तु काम कामयया,
यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशंस है वो एक मत पर डिवोटी के हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखिए हैं इसको इंग्लिश में। King Ambisha fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotees, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him. tongue नहीं छूट गया हमारा, tongue जो है when we have the tulsi. So his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. So beautiful. His desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a Matpara devotee. The word, it's in the next paragraph. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaj Ambrish. Srila Baldev Vidyabhushan, a great scholar and acharya in the line of the Matpara, remarks, Mat Bhakti Prabhavena Sarvendriya Vijaya Purvika Swatma Drishti Sulabheti Bhavah. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Also, the example of fire is sometimes given. As a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on the void. The so-called yogis who meditate on something other than Vishnu form simply waste their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. तो मत पर word to word meaning में in relationship with me. मत पर is a devotee, is a, we can say कि मत पर जो होते हैं, यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, उनकी जो सेंसेस होते हैं वो उनकी भक्ति की स्ट्रेंथ की वजह से उनके सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड रहते. दैट इज अ मत पर डिवोटी. मत पर डिवोटी के सेंसेस को कोई एजिटेट नहीं कर सकता. वी नो द एग्जांपल ऑफ हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर के पास तो प्रोस्टिट्यूट चल के आई थी टू एजिटेट हिम. ही वाज चैंटिंग. तो उनका विश्वामित्र मुनि की तरह नहीं हुआ. मैं वो तो मेनका को देखकर ही एजिटेट हो गए. बट ये तो शी केम इन हिज, जहाँ पे वो भजन कर रहे थे वो वहाँ पे आई थी. दैट प्रोस्टिट्यूट. उनको कुछ नहीं हुआ. ही वॉज चैंटिंग. बिजी है ना, सेंसेस तो बिजी है, टाइम नहीं है, क्या करेंगे. कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो. आई विल कंट्रोल, आई विल, नहीं 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 नहीं, ही इज चैंटिंग. वो उसको बोले वेट वेट मेरा चैंटिंग होने दो. बैठी हुई है. उसके बाद 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया. वो तो करते थे 3 लाख, है ना. यू नो हरिदास ठाकुर नामाचार्य कितना राउंड्स करते थे वो, 192. तो वो 3 लाख नाम करते थे, 192 राउंड्स. अभी उनको तो टाइम लगेगा ना, तो वो वेट ही करते जा रही है. बोल रहे अभी राउंड्स मेरा नहीं हुआ, वेट. वो राउंड्स नहीं हुआ. ही इज कंटिन्यूसली चैंटिंग और वो वहाँ बैठी हुई है. शी इज हियरिंग. उसका तो श्रवणम हो जा रहा है. भक्ति स्टार्ट्स विद श्रवण, है ना. उसका तो श्रवणम हो गया. उसका कितना प्यूरिफिकेशन. तो और ऊपर से नामाचार्य हरिदास ठाकुर का वाणी श्रवण हो रहा है. तो पूरा अंदर जाके पूरा ही पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई क्लीन हो जा रहा है अंदर से, है ना. पूरा अंदर सफाई हो जा रहा है. तो व्हाट हैपेंड, हर माइंड चेंज्ड. वो जिस इंटेंशन से आई थी उसको तो राजा ने भेजा था. हरिदास ठाकुर जो है वहाँ के राजा चाहते थे कि वो डिविएट हो जाए, मतलब उनका फॉल डाउन हो जाए. तो इसीलिए उन्होंने उनको प्रोवोक करने के लिए इसको भेजा था. अब ये बैठे बैठे वेट 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 करते जा रहे हैं. रुको मेरा माला नहीं हुआ है, आप रुकिए थोड़ा. माला ही करते जा रहे हैं. वो बोल रही है अरे सुनते 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 उसका पूरा माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. एंड शी रिवील्ड कि उसको वहाँ पे कौन भेजा है, क्यों भेजा है, उसने सब बोल दिया. तो हरिदास ठाकुर ने बोला चलो ठीक है. और एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. उसका क्योंकि प्यूरिफिकेशन हो गया ना,
तो हरिदास ठाकुर ने उसको वो स्पेस, मतलब जहाँ वो भजन कर रहे थे वो जगह उनको दे दिया। बोला आप यहीं रहो और यहाँ तुलसी है, आप तुलसी का सेवा करो और आप रोज चैंटिंग करो। शी बिकेम अ डिवोटी। शी बिकेम अ डिवोटी। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, तुलसी सेवा और नाम सेवा ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये जो इंसिडेंट हुआ हरिदास ठाकुर का, उन्होंने बोला आप तुलसी सेवा करेंगे और आप नाम जप करेंगे, ये दोनों चीज करने से प्रोस्टिट्यूट बिके भाई। बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, उसका माइंड चेंज हो गया। तो विश्वामित्र मुनि की तरह नहीं हुआ। उल्टा वो डिवोटी बन गई, वो एजिटेट हो गई। पर हरिदास ठाकुर एजिटेट नहीं हुए। वाई? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। बिजी, सो बिजी, सुपर बिजी, टाइम ही नहीं है। बोले कि ऐसे नहीं है, बोले कि तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आ गए मेरा तपस्या भंग करने। कुछ नहीं। वेट वेट, मेरा ब्राउन्स नहीं हुआ है ना, थोड़ा रुको। ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा एंड शी इज सिटिंग, शी इज लाइक हरे। उसका वो इंटेंशन ही डिजॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द शुद्ध नाम है ना हरिदास ठाकुर का। तो उसका वो इंटेंशन ही डिजॉल्व किया। दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम। भक्त जो होते हैं वो कभी एजिटेट नहीं होते। तो कोई डिवोटी अगर बोल रहा है मैं एजिटेट हो जा रहा हूँ, तो समझ जाओ उसका भक्ति कैसा चल रहा है। अब मैं हरिदास ठाकुर नहीं हूँ, ठीक है, आप हरिदास ठाकुर नहीं हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल कोशिश तो करना चाहिए ना। अब विश्वामित्र मुनि क्यों बन जा रहे हो, है ना? अगर आप हरिदास ठाकुर नहीं हो, आई एम नॉट अ प्योर डिवोटी, आई कैन नॉट कंट्रोल, मेरा एजुटेशन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद एक बार, श्रील प्रभुपाद के यहाँ पे कुछ टेम्पल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बोला महाप्रभुपाद, ये लोग जो है टेम्पल में रहते हैं, हम लोग एजिटेट हो जाते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम होता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं दे आर नॉट जस्ट वुमेन, दे आर डिवोटीज। मतलब डिवोटीज है, देयर इज अ डिफरेंस। आप उनको देखो, कोई कोई कृष्ण की ड्रेसेस बनाने में बिजी है, कोई कृष्ण के लिए कुकिंग करने में बिजी है, कोई कृष्ण के लिए कीर्तन कर रहे हैं, कोई कोई हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यू शुड लर्न फ्रॉम देम, हाउ कैन यू बिकम एजुटेटेड। प्रभुपाद सेट कि तुम कैसे एजुटेट हो जा रहे हो। इवन जब यमुना माता जी, हम लोग जो गोविंदम आदि पुरुषम, कौन मुझे मेरे को पूछ रहा था एक था, गोविंदम आदि पुरुषम जो है यमुना माता जी ने गाया है। तो जब वो रिकॉर्ड हुआ था, तो द डिवोट, तो उस वक्त जो मतलब ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद ये कैसे, मतलब माता जी सिंगिंग, मतलब हमको एजुटेशन। प्रभुपाद जब प्ले हुआ था वो, प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड हुआ था, प्रभुपाद को सुनाया गया था। प्रभुपाद आप एक बार सुन लीजिए। Prabhupada, when that started playing, Prabhupada closed his eyes and Prabhupada was listening. Prabhupada said कि ये every day दर्शन आरती में ये बजे। Prabhupada said, तो वो आज तक बजता है। Her Grace यमुना माता जी, उन्होंने इसको she was in the भाव stage। प्रभुपाद बोले कि वो भाव स्टेज में थी। तो यमुना माता जी का बहुत सारा पास्ट टाइम्स है श्री प्रभुपाद के साथ। शी इज़ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी। तो कहने का मतलब है कि जो योगी होते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन प्रभुपाद लिखे है, द सो कॉल्ड योगीज हु मेडिटेट ऑन समथिंग अदर देन द विष्णु फॉर्म वेस्ट देयर टाइम इन अ वेन सर्च आफ्टर सम फैंटास्मागोरिया। मतलब प्रभुपाद यूजेस दिस वर्ड, इट मीन्स कि फैंटास्मागोरिया, इट मीन्स कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कृष्ण में, विष्णु के फॉर्म में अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज देर इज नो गारंटी कि आपका फॉल डाउन नहीं हो। तो विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल है, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल है, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है। हरिदास ठाकुर कभी भी फॉल डाउन नहीं हो सकता, उल्टा वो उसको डिवोटी बना दिए। तो नेक्स्ट वर्स, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते।
Dhyayata, while contemplating Vishayan, sense objects, pumsa, of a person, Sangha, attachment, Teshu, in the sense objects, Upajayate, develops Sangat from attachment, Sanjayate, develops Kama, desire, Kamat, from desire, Krodha, anger, Vijayate, becomes manifest. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects, and the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi. That was Maya Devi, by the way. जो prostitute जो आई थी, she was an incarnation of Maya Devi. माया देवी को उन्होंने ये कर दिया है. That is the power of the holy name. Haridas Thakur की जय. So, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling his senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. जब हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते हैं, लाइक फॉर मी, मैं अपने एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. फॉर मी माई लाइक आई रियली लाइक स्वीट्स. जब मैं डिवोटी नहीं थी, तो whenever I will pass from a sweet shop, I will look there. मैं देखूंगी क्या क्या स्वीट्स हैं. हाँ हाँ, लाइक फॉर यू गोलगप्पा वट एवर, मेरे लिए स्वीट्स हैं. बट अभी क्या होता है, इवन जब मैं स्टार्ट किया था, जब मैंने ये मेरा फर्स्ट चेंज मैंने देखा, एंड इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं स्वीट शॉप से पास की और मैंने स्वीट्स की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो ऑफर्ड नहीं है, वो प्रसादम नहीं है. आई डिड नॉट लुक एट देम बिकॉज मुझे ज़रा सा भी वो चीज़ नहीं हुई. ये बहुत एकदम इनिशियल चेंजेस आते हैं, इसीलिए वी शुड हैव प्रसादम, क्योंकि टंग को कॉन्कर करना बहुत मुश्किल होता है. तो दो चीज़ है, सेव और मुखे ही जीव आदो. तो हम टंग को एंगेज कर देते हैं चैंटिंग में, और उसको प्रसाद लेने में हम एंगेज कर देते हैं. तो मेरे मन में, अरे ये तो ऑफर्ड नहीं है. एकदम स्टार्टिंग में मैं टेम्पल में भी उस वक्त नहीं आई थी, तो मैंने बोला नहीं, ये तो ऑफर्ड नहीं है, इसको मैं क्यों देखूँ. आई वॉज नॉट मी, इट वॉज समथिंग इम्पॉसिबल. तो मैं नहीं देख रही हूँ स्वीट्स, क्योंकि वो ऑफर्ड नहीं है. इसीलिए जब हम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम लोगों के अंदर ये चीज़ आते हैं. बिकॉज यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल हमने दे दिया है, लाइक लॉर्ड शिवा को भी he got agitated. We know that story. Lord Shiva became agitated because Parvati, how he got agitated, anyone knows? So he also got agitated, and as a result of that, Kartikeya was born. तो अभी शिव जैसे, ही इज लॉर्ड शिवा, वो जब एजिटेट हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम किस खेत की मूली है. हम क्या कर लेंगे. हाँ, बहुत सेंस कंट्रोल है मेरा. हाँ, मैं बताऊंगी. तो हम लोगों का वो नहीं, मोहिनी रूप के लिए नहीं. सी लॉर्ड शिवा वॉज meditating, and Parvati
शी केम एंड टच्ड हिज जेनिटल्स, ही गॉट एजिटेटेड। तो फिर जब शिव जी भी एजिटेट हो सकते हैं तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं है। सो डोंट ट्राई टू रिप्रेस योर, बट व्हाट अबाउट यू? कैन यू गिव मी गारंटी? प्रोवाइडेड यू एंगेज ऑल योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द, जितना हो सके हम लोगों को अपने सेंसेस को एंगेज करना है, क्योंकि सेंसेस को विषया विनिवर्तनते, वो वर्ड्स है ना, विषय उसको उसको चाहिए। इट वॉन्ट्स सेंसेस कभी भी, इसलिए जो वॉइड में हम ध्यान लगा के ना, वो कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होता है उससे। सेंसेस को एंगेजमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइक फॉर मी, आई टोल्ड यू, मेरा एक स्वीट्स का इशू था। मेरा दूसरा इशू था, आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स। बिना परफ्यूम लगाए मैं कॉलेज ही नहीं जाती थी। एंड आई विल स्पेंड ऑल्सो 2000 1800 का मेरा परफ्यूम्स आई विल बाय, मतलब उस वक्त कॉलेज के टाइम में, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगता है फ्रेगरेंस। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नाइस स्मेल्स, जो भी है। तो आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरा अपने आप वो परफ्यूम्स वाला चीज़ भी चला गया, बिकॉज वी हैव कृष्णा को ऑफर किया वो फ्लावर्स है, उसको स्मेल कर सकते हैं। तो ये सेंसेस को मैंने कंट्रोल नहीं किया। ये सेंस मतलब नोज, इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया, इसको मैंने एंगेज कर दिया। कृष्ण को ऑफर किया हुआ फ्लावर स्मेल करो ना। हर बॉडी पार्ट यूज हो सकता है, हर बॉडी पार्ट, इवन लाइक वी विल डिस्कस, कृष्णा सेज आई एम दैट सेक्स एनर्जी, इवन दैट कैन बी यूज्ड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बचा क्या, वो भी यूज हो सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड, है ना। तो हम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज जब करेंगे, दैट इज श्रील प्रभुपाद सेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन श्रील प्रभुपाद सेज ओवर हियर, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association, क्योंकि वो उसको मिल गया है ना, तो मन को कुछ मिल गया है ना। तो अभी वो कृष्ण के एक्टिविटीज में बिजी हो गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दे डोंट कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो लोग मेडिटेशन पे, ये सब चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते, सो दे आर लाइक, वो प्रभुपाद, मैंने एक लेक्चर में सुना था, दे आर लाइक, एक बच्चा होता है जो बदमाश होता है बहुत, और एक है जो ओबीडियंट है। तो जो बहुत बदमाश है, बात ही नहीं सुनता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तुम चुप बैठो, तो तुम यहाँ बैठो। तो उसको बैठाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए वी हैव टू, वी टेल देम टू कीप क्वाइट। तो ये जो कैटेगरी ऑफ डिवोटी होते हैं ना, जो लोग को हम लोग, जो लोग इतने मेच्योर्ड नहीं आए हैं, जैसे एटलीस्ट उनको दे आर आस्क्ड टू कीप कीप क्वाइट एंड सिट डाउन, वो मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे ये लोग जो मेडिटेशन करते हैं। बट जो डिवोटीज होते हैं ना, दे हैव गॉन, मतलब ये ओबीडियंट बच्चे की तरह है। वो ओबीडियंट बच्चा को हम लोग बोल सकते हैं कि तुम एक गिलास पानी लेके आओ, है ना। तो जो बहुत ही डिसोबीडियंट है, जो बात नहीं सुनता है, वो लोग को ऐसे चुप कराने के लिए वो लोग, वी हैव टू एंगेज देम इन मेडिटेशन। बट जो डिवोटीज होते हैं, दे हैव गॉट दैट हायर टेस्ट, और उस हायर टेस्ट की वजह से वो लोग अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस हो गया, वो डर्टी वाटर क्लीन वाटर से रिप्लेस हो गया। तो ये जो सेंस एंजॉयमेंट टेंडेंसीज है, वो कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने में मेरा सेंसेस बिजी हो गया है। माई सेंसेस हैव बिकम बिजी इन सेटिस्फाइंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा, है ना। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो नेक्स्ट है, तो ये लास्ट वर्ड्स में इसी चीज़ को श्रील प्रभुपाद ने बोला है, ट्रांसलेशन में था कि अटैचमेंट होता है,
पहले सेंसेस आते हैं, उसके बाद उससे अटैचमेंट होता है, फिर उस अटैचमेंट से लस्ट डेवलप होता है, और फिर उस लस्ट से एंगर आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई डोंट गेट, मैंने स्वीट्स देखा, अगर मुझे स्वीट्स नहीं मिला तो मुझे स्वीट्स के बारे में अगर नहीं मिल रहा है तो आई एम गोइंग ऑन थिंकिंग अबाउट दैट. लाइक फॉर मी माई फेवरेट स्वीट वॉज बर्फी. तो अगर मुझे स्वीट्स नहीं मिलेगा तो आई विल ओनली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट. तो अटैचमेंट हो गया. अब अटैचमेंट डेवलप होने से क्या होते हैं, एक कोई मुझे दे देगा, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट 4, 5, 10, 12. दिवाली में आई यूज टू हैव द होल डब्बा. एनीवेज, तो तो वो लस्ट डेवलप हो जाते हैं. और फिर इफ़ आई एम नॉट गेटिंग दैट, एक बार ऐसा हुआ था, दिवाली में बर्फ़ी नहीं आया था, बाकी सब स्वीट्स आया था, तो मुझे गुस्सा आया था. तो वील गेट एंग्री, हमको गुस्सा आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वी वांट दैट, हमको चाहिए. दैट इज कॉल्ड लस्ट. दैट मीन्स यू वांट इट एट एनी कॉस्ट. तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. From anger, we'll read the translation and purport so that we can complete. हाँ, synonyms में अभी नहीं पढ़ रही. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material. पुनरपि जनन, पुनरपि मरणम. ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, unless and until we don't engage our senses in satisfying the senses of Krishna. हमको कभी सेटिस्फैक्शन मिलने नहीं वाला है. यू वाटर द रूट्स, द लीव्स विल ऑल्सो गेट वाटर. तुम कृष्ण को सेटिस्फाई करो, तुम भी सेटिस्फाई हो जाओगे, जो कि हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं. जब हम कोई भी सेवा करते हैं, जैसे हम लोग ने मायापुर में वो ऑरेंजेस पील किया था, तो हम लोगों को फील हुआ था ना, वी फेल्ट वेरी गुड, है ना, है ना, वी फेल्ट वेरी गुड. तो वो कुछ तो किया नहीं हमने, हमने तो ऑरेंज को पाया नहीं, पर वो करने से अंदर से वी विल फील. इन द भागवतम देर इज़ अ वर्स जहाँ पे बोला जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से हम लोगों को कोई प्रूफ का ज़रूरत बाहर से नहीं चाहिए, हमको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है. जैसे हम उसमें है ये एग्जाम्पल कि जैसे हम जब प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो हमको और चाहिए कि नहीं, ये हम ही बता सकते हैं. मैं नहीं बता सकती कि और मनीषा को और नहीं चाहिए, उसको और मत दो. वो उसको भी पता चलेगा ना, उसको और चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना. सो दैट इज भक्ति. भक्ति मीन्स यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. हम जितना भी फिलोसफी बोले, किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला है unless you start chanting. And when you start chanting, at least one round, पता नहीं अक्षय तृतीया में जो लोग राउंड्स नहीं करते हैं शुरू किया कि नहीं, बट एक राउंड भी अगर कोई करता है तो उसको एक्सपीरियंस होगा. और अगर नहीं है तो एंगर होता है. लाइक आई वाज लाइक कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, गुस्सा आ गया मुझे. गुस्सा आने से क्या होगा, कंप्लीट डिल्यूजन. डिल्यूजन मीन्स गुस्सा में सबसे पहले तो वाणी में कंट्रोल नहीं रहता है. आई विल शाउट, आई विल थ्रो थिंग्स, ये सब मैं करूँगी, मतलब दिमाग खराब हो गया. मतलब उसके बाद में बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी. लॉन्ग टर्म में क्या होता है, द मेमोरी गेट्स डिसरप्टेड, मेमोरी को प्रॉब्लम हो जाता है. फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं. और उसके बाद में अगेन वी कम टू दिस मटेरियल. ये साइकिल चलता रहता है. तो purport में Srila Prabhupada says, Srila Rupa Goswami has given us this direction, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते. This is in Bhakti Rasamrita Sindhu 1-258. By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called falgu, or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat.
whereas an impersonalist tries to avoid good eatables. A devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So, after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. That includes sweets. Thus everything becomes thus everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason, a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in the devotional service. So this is the difference between Falgu Vairagya and Yukta Vairagya. ये जो प्रभुपाद ने बोला है ना, we are युक्त मीन्स एंगेज. युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि हम हर चीज को कृष्ण की सर्विस में लगाएंगे. जैसे ये लैपटॉप से हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो अभी कोई फल्गु वैरागी होगा, बोलेगा नहीं हमको सब त्याग देना चाहिए, हमको कोई लैपटॉप नहीं रहना लेना चाहिए, हमको कुछ नहीं लेना चाहिए, हमको उसका जो वैराग्य है ना, और ठीक है बहुत अच्छा, अरे वाह इतना वैरागी है, उसको ज़रा सा कितना कंट्रोल करेगा, कितना करेगा, ज़रा सा कोई थोड़ा सा भी उसको अल्योरमेंट मिल जाएगा ना, अरे और नहीं होगा बस गया. So it's like holding yourself like this. कितना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वेरी डिफिकल्ट, नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में वी वी ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड एंड वी यूज इट इन हिज सर्विस. हम लैपटॉप लेंगे, अब ऑब्वियसली लैपटॉप में नेटफ्लिक्स नहीं चलाना है ना, तो वी ऑफर दिस टू द लॉर्ड एंड वी यूज इट इन हिज सर्विस. और अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं और उसमें से अगर लक्ष्मी आता है और हम उस लक्ष्मी का एक पोर्शन कृष्ण को ऑफर करते हैं, देन दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस. चैप्टर 3 में देखेंगे हम वो हम कैसे कर सकते हैं. लाइक नॉट एवरीबडी इज, हर कोई को फुल टाइम टेम्पल में सर्विस तो मिलेगा नहीं. घर चलाने के लिए यू हैव टू अर्न, यू हैव टू बिकम वट एवर प्रोफेशन यू आर इन. यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन अकाउंटेंट, यू आर अ टीचर, जो भी है, यू हैव टू डू दैट. तो उसका जो मनी है, जो इनकम है, उस इनकम का एक पोर्शन विदाउट फेल यू हैव टू गिव टू कृष्णा. यू हैव टू गिव हिम. तो फिर वो जो तुम्हारा एक्टिविटी है, वट एवर एक्टिविटी, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, दैट इज नॉट वर्क, दैट इज भक्ति. बिकॉज तुम उसको भगवान के लिए कर रहे हो. मेरे को आज 10 का 20 का 30, वो वैसा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए. वट एवर यू आर गेटिंग, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट and you offer that a portion of that to Krishna. Sri Rupa Goswami says in Nectar of Instruction, 50% should be given, 25% should be used for your own self, and 25% should be kept for emergency. This is the Dadati principle, Nectar of Instruction. तो यहाँ पे वही चीज़ है, श्रील प्रभुपाद सेज कि लेकिन जो भक्त होता है ना, वो अपने आप को रिफ्रेन नहीं करते हैं, वो अपने आप को एंगेज करते हैं. आई लाइक टू हैव, वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ है. कोई गया है, इतने तो गया, कैसे कनेक्ट गया, जेठालाल जेठालाल कनेक्ट. हाँ तो हाँ, तो ये होता है फल्गु वैराग्य. फल्गु मीन्स फॉल्स,
और एक होता है युक्त वैराग्य। युक्त मीन्स, युक्त का मतलब होता है युक्त करना, एंगेज करना। तो युक्त वैराग्य मीन्स वो एक्चुअल में ट्रू रिनाउंसिएशन है, बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग एवरीथिंग फॉर कृष्ण। वी हैव टू, जैसे हमारा अगर चश्मा टूट गया तो और कुछ नहीं है, चश्मा वश्मा नहीं पहनना चाहिए, हम वैरागी हैं, हमको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है। अरे चश्मा पहनोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, है ना? दैट इज नॉट ट्रू रिनाउंसिएशन, फल्गु वैराग्य। ये है ट्रू रिनाउंसिएशन, जिसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो इसमें हमारा सपोर्ट रहता है, एक हमारा फॉल डाउन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। उसमें हमारा फॉल डाउन होने का बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, बी ऑनेस्ट, नहीं कर सकते, इसलिए उनका फॉल डाउन हो जाता है। बहुत तपस्या करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, फिर जाके इतना इंडल्जेंट हो जाते हैं ना, इतना इंडल्जेंट हो जाते हैं ना कि लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं, खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अब बहुत हो गया और नहीं करेंगे। दे ब्रेक एवरीथिंग, दे ब्रेक ऑल बैरियर्स। वो क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर दे वर गेटिंग दैट, पेंट अप हो रहा था। वो पेंट अप होते 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 वॉल्केनो बर्स्ट हो गया। दे डिड व्हाट नॉट, जाके बहुत गलत कर देता है वो लोग, बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत कर देता है वो। बट डिवोटीज ऑलरेडी स्टेडी होते हैं वो लोग, और ऑलरेडी उन लोगों का सेंसेस में कंट्रोल रहता है, ऑटोमेटिक रहता है, वो करते नहीं है। ठीक है। फिर है राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable, and if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act is within his control, because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual life. तो apparently लग सकता है कि ये कैसा है, इतना इतना स्वीट्स खा रहा है, बोलो कैसा है? अरे प्रसाद में कुछ भी अनऑफर्ड नहीं है। ऑब्वियसली हमको ग्रेजुअली भक्ति में मेच्योरिटी आते 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 ये भी सीखना होगा कि ओवर इंडल्जेंस हमको नहीं करना है, अत्याहार नहीं करना है। बट इनिशियली स्टार्टिंग में इट्स ओके, इतना ज़्यादा अभी खुद को वो नहीं करना है। ठीक है, एटलीस्ट तुम ऑफर्ड ले रहे हो। बाद में हम लोग धीरे 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 एसोसिएशन और डिवोटीज में आते 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 हम हमारे अंदर वो चीज़ भी आ जाएगा। नहीं, अत्याहार नहीं करना है हमको, ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है, अत्याहार नहीं करना है। क्योंकि अत्याहार करने से एनीथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग ओवर, ऑब्वियसली प्रसादम हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, प्रसादम ओवर लेने से थोड़ी कुछ होगा, हाँ नहीं होगा, बट स्टिल वो चीज़ अपने आप डिवोटीज के अंदर आ जाता है। दैट इज़ नॉट यू हैव टू वर्क ऑन, दैट विल कम ऑटोमेटिकली, है ना? बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होता है। Therefore, devotee is transcendental to all attachment and detachment. A very important line. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिटैच्ड होते हैं, अटैच ट्रांसेंडेंटल मतलब वो अटैचमेंट से भी ऊपर है और डिटैचमेंट से भी ऊपर है, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब फल्गु वैराग्य नहीं है उनका, इसलिए वो डिटैचमेंट से परे है। और अटैचमेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को से वो अटैच्ड नहीं होंगे। दे आर अटैच्ड टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। ठीक है। तो दिस कॉन्शियसनेस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड विच द डिवोटी कैन अचीव इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अटैच्ड टू द सेंसुअल लाइफ। स्टार्टिंग में जैसे है उसको वो बहुत स्वीट्स खाने का या फिर बहुत
कोई भी चीज़ हो उसको है, बट धीरे 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 ग्रेजुअली 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 इट विल सबसाइड। लेकिन वो जो प्रोसेस है, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, उससे सबसाइड नहीं होता है, उससे इंक्रीज हो जाता है, उससे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना हमारा स्टेमिना नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज 65, आई थिंक ये हम लोग ये भी कर सकते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हाने हाने अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो जो थ्री फोल्ड मिजरीज है, तीन ताप, जिसको पता है, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कुंठा, हम लोग पढ़े थे ना वैकुंठा, वहाँ पे मिजरीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिजरीज ही मिजरीज है, मिजरीज ही मिजरीज है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पढ़े थे ना हम लोग, मतलब यहाँ पे पद पद पर विपद है, विपद बोलते हैं ना, हर हर स्टेप में विपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मिजरीज में से एक मिजरीज हमेशा रहेगा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि भौतिक से होता है, आदि दैविक जो होता है, इट इज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज, कोई और हमको परेशान कर दिया, जैसे कोरोना हुआ था, तो वो क्या था, वायरस, वो वायरस की वजह से वो, दैट वाज आदि दैविक क्लेशा, मच्छर काट देता है, आदि दैविक क्लेशा। कुछ अदर लिविंग है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आके फिजिकली अब्यूज कर दिया, आदि दैविक क्लेशा। फिर है आदि भौतिक क्लेशा, साइक्लोन आ जाते हैं, स्टॉर्म आ जाते हैं, थंडर स्टॉर्म आ जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक्स, दैट इज आदि भौतिक क्लेशा। और एक है आदि आत्मिक क्लेशा, आदि आत्मिक मीन्स मेरे क्लेशा कॉज्ड बाय माई ओन माइंड। Unnecessarily I am going on thinking about something which is not so overthinking, या फिर बहुत बुरा मान जाना, जब द पर्सन वॉज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट यू, बट तुम बुरा मान रहे हो, फिर उसके बाद में तुम्हारा ही मन तुमको कहाँ कहाँ ले जा रहा है। ऑब्वियसली हम लोग सब इसको फेस करते हैं, चैंटिंग के टाइम में मन इधर किधर चला जाता है। बिगेस्ट एनिमी इज माइंड इफ ही इज नॉट एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, वर्ड्स है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात वे ये नात बंधुरात्मात्मन आत्मात्मनस्तस्य ये नात वेमात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। मतलब बंधुर आत्मात्मनस्त से, बंधु मतलब फ्रेंड, और हमारा माइंड जो है हमारा फ्रेंड भी होता है, हमारा एनिमी भी होता है। अगर हम भक्ति करें तो वो फ्रेंड है, और अगर हम भक्ति नहीं करते तो वो फ्रेंड नहीं है। जब हमारा डिवोशन को होता है ना, बैक सीट या बैकलॉग में चला जाता है, माइंड कब कीप्स ट्रबलिंग, उस वक्त आदि आत्मिक क्लेश प्रोमिनेंट हो जाता है। कभी आध्यात्मिक क्लेश प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी आदि भौतिक प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी आदि दैविक प्रोमिनेंट हो जाता है। तीनों क्लेश हमेशा ही रहते हैं, तीनों में से एक क्लेश हमेशा ही रहते हैं। तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है उसके लिए ये क्लेश रहते नहीं है, बिकॉज दे इवन लिविंग इन दिस वर्ल्ड दे आर लिविंग इन वैकुंठ। यहाँ रहते हुए भी वो वैकुंठ में रहते हैं। क्यों? बिकॉज 24/7 एंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस। मेरे माइंड में वो सॉन्ग एक आ रहा है, एनीवेज 24/7 आई थिंक। एनीवेज, तो दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, कि 24 घंटा उसको कृष्ण के बारे में सोचना है, बाय एंगेजिंग ऑल हिज बॉडी इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, है ना। टेक्स्ट 66, हाउ मेनी श्लोक आर देयर? यहाँ स्टॉप कर देते हैं।
How many shlokas we did? 6. 6. 5. ये भी एक कर लेते हैं. नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य. नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम. One who is not connected with the Supreme and Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. 5.29, peace formula. Taram Yagitapasam Sarvaloka Maheshwaram. It is said in that verse कि Krishna is the supreme proprietor, Krishna is the supreme enjoyer, and Krishna is the supreme friend. तो जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, then we become very peaceful. तब हम उस वर्ड्स में वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल्स. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, इट इज कन्फर्म्ड इन द 5th chapter 5.29 that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only one have real peace. If one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace, however much he may make a show of peace and spiritual advancement in life. Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. Self manifested, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल बोला कि हम प्रसादम लेते हैं तो हमको खुद ही पता चलेगा, कोई और हमको आगे सर्टिफिकेट नहीं देगा कि इसका पेट भर गया है, इसको और नहीं देना है. नहीं, मेरे को पता है मेरा पेट भरा है कि नहीं, है ना. तो इन द सेम वे इट इज़ अ सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन which can be achieved only in relationship with Krishna. This is another definition of Krishna consciousness. पूछेगा, what is Krishna consciousness? Krishna consciousness is a self-manifested, peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. In relationship with Krishna, हम कृष्ण से रिलेशनशिप में हो सकते हैं. वो 5 रसास होते हैं जो उस 5 रसास में से किसी एक रसा से हम कृष्ण के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं. वी ऑल आर इन अ रिलेशनशिप. दैट्स विद कृष्ण. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कृष्णा है उसमें. विदाउट कृष्णा इट इज़ नॉट भक्ति. कृष्णा वहाँ पे. तो डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन इज डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल. जब तक हमारा एक लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक हमारा जर्नी जो है वो फोकस्ड नहीं रहता है. when you don't have a destiny, then your journey is not like, you should know that I have this ticket, I am going from Kolkata to Delhi. You are, तब पता है कि मैं कहाँ जा रही, है ना. तो वैसे ही हमारा जो डेस्टिनेशन है कृष्ण प्रेम, है ना. गोलोक वृंदावन कृष्ण प्रेम, है ना. तो अभी उसको फोकस पे रखते हुए वी हैव टू मूव अहेड. गोल एक है. आई नेवर हैड अ गोल इन माई लाइफ बिफोर कमिंग इन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस. मटीरियल गोल नहीं था मेरा. आई डोंट नो. कोई मुझसे पूछता था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आई वाज लाइक ऑलवेज ब्लैंक. आई नेवर हैड दैट गोल. बट कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद आई गॉट अ गोल इन लाइफ. आई गॉट अ रीजन टू सर्वाइव. दिस शुड बी अ रीजन टू सर्वाइव. जीने का वजह है बोलते हैं ना जिसको.
तो कृष्ण तुम हमारे जीने की वजह हो, बिकॉज दैट इज, बिकॉज वो तभी तो वही तो तुमको मोटिवेट करेगा ना। अगर हमारा जीने का वजह सो एंड सो कोई है या कुछ भी है, तो वो टेम्पररी है, वो यहीं तक रह जाएगा, इट इज़ वेरी लिमिटेड। पर अगर कृष्णा इज माई जीने का वजह है, आई मीन वट एवर, हम लोग फिल्मों में बहुत लोग गाना गाते हैं, तुम जीने की वजह हो, ये हो वो हो, एक्चुअली इट शुड बी ओनली फॉर कृष्णा। कृष्णा तुम जीने की वजह हो, आई एम लिविंग बिकॉज आई बिकॉज यू आर द रीजन ऑफ माई सर्वाइवल। दैट इज द टेक अवे फ्रॉम टूडेज क्लास, कि कृष्ण हमारा जीने का वजह है ना। सो देन वी हैव अ गोल इन लाइफ। तो अरे हरे कृष्णा करने लग गया, लेकिन जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, सब जगह मार खा खा के हार गया, अभी इसीलिए हरे कृष्णा कर रहे हैं। अरे अब मेरा लक्ष्य देखो, तुम्हारा लक्ष्य तो यहीं पर लिमिटेड है, मेरा लक्ष्य देखो तुम किधर है। आई हैव बिकम, हाँ हाँ, तो वो लोग करते हैं ना कि ये लोग को कुछ हुआ नहीं, जिंदगी में बर्बाद हो गए, करियर चला गया, मीन शादी टूट गया, जो भी वट एवर, वो लोग बोलते हैं अभी हरे कृष्णा करते हैं, बट दे डोंट नो दैट वी हैव अ हायर डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन शिफ्ट हो गया है। अभी हमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, अभी हमको कृष्ण का सेवक बनना है, कृष्णदास ही बनना है। वो बहुत ही, देखा जाए तो एम्बिशियसनेस का वो ये है, इससे बड़ा गोल कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। क्योंकि माताजी कोई साल एंड वो मेडिकल स्टडी कर रहा है, तो वो भी तो उनकी सेवा में ही। हाँ, एनी सर्विस, नॉट वाई ओनली मेडिकल। तुम अगर, मैंने ये बहुत बार बोला है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप उसी मेडिकल फील्ड से यू कैन हेल्प डिवोटीज। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है, एंड इवन इफ़ यू आर स्टेइंग हियर, मायापुर नहीं जा सकते हो, तो ये जो डिवोटीज़ को, अगर डिवोटीज़ को सर्विस रेंडर करो, यू विल टेक चार्ज करना है, चार्ज क्यों नहीं करेंगे, अपने सर्विस के लिए चार्ज करना है, बट एटलीस्ट यू आर डूइंग इट फॉर अ डिवोटी, वैष्णव के लिए कर रहे हो। If you are an accountant, you can manage a devotee's accounts. If you are a कोई डिवोटी के बिजनेस में आप जा सकते हो। और ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो अगर किसी मटेरियल जॉब में भी अकाउंटेंसी कर रहे हो तो उसका कुछ पार्ट ऑफ इनकम यू शुड गिव टू द लॉर्ड। पंडित बिरजू महाराज जी बोलते हैं नृत्य कर रहे हो, बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर कृष्ण ना दिखे, वो नृत्य में कृष्ण के लिए ना हो, तो कितने भी सुंदर हो नृत्य, वो कृष्ण के लिए। बहुत अच्छे डिवोटी थे। तो माता जी जैसे कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग को देखिए कोई ऑफिस जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, जा रहा है, और वो इन्वायरमेंट और वो कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं, बहुत होता है। वी हैव टू एवरी तो तब कृष्ण कॉन्शियस में नहीं रहते हैं, हाँ, उनको चैंटिंग करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, थोड़ा तो प्रिजर्व करते हैं, नहीं चलो मेरे वर्ल्ड में ना अपराध मिल जाए। मेरा मोस्ट क्या होता है ना, सबके जो भी जिसका कॉन्सेप्ट में है, सबका रहता है कि लाइक आई हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग फॉर कृष्णा, ताकि हम जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं लाइक अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लाइक आपको इम्पैक्ट करता है। हाँ, अब इम्पैक्ट करेगा, दैट इज वाई यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग ना इन योर डिवोशन। होता है जहाँ पे अगर आप उस जगह में, तो आपको इग्नोरेंस हो जाता है टाइम्स, दैट इज वेरी नेचुरल। कि यार ये चीज़ नहीं, मतलब होता है ना हमारे अंदर, आई ऑलवेज फील अ गिल्टी अबाउट के कॉन्शियसनेस बाहर जा रहा है मेरे, कहीं ना कहीं वी गेट इन्फ्लुएंस एंड यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट वी शुड नॉट, तो हाउ शुड चैंट मोर। काउंटर हमेशा अपने पास रखो, ऐसा कोई सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे यू कांट हेल्प इट, यू हैव योर काउंटर।
अभी तुम्हारी टंग में क्या चल रहा है किसी को क्या पता। हाँ, यस। ओके। हाँ चलो हम लोग पार्टी चलते हैं। आई मीन ऑब्वियसली नहीं जाने, फर्स्ट प्रेफरेंस डोंट गो, बिकॉज तुम्हारा भक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है, वो लोग तुमको इन्फ्लुएंस कर देगा। डोंट गो, डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो डिवोटी है, नहीं 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 नहीं। मत करो वो। आई एम सेइंग बहुत कोशिश करने पर भी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है, यू कांट हेल्प इट, तो फिर अदरवाइज कोशिश करो नहीं जाने का। बोल दो मेरे सर में दर्द है, मेरे को बुखार है, बुखार तो देख लेंगे। बोलो मेरा पेट खराब हो गया है, से एनीथिंग। मैंने सच, मेरा सच में पेट खराब हुआ था बाय द वे लास्ट वीक। बोल दो कि मेरा पेट खराब हो गया, मैं कैसे जाऊँ, नहीं हो पाएगा। एंड लाइंग फॉर कृष्णा इज नॉट रॉन्ग, यू कैन लाई। डेविएट होता है एंड वी आर इन अ वेरी गुड टेलीविजन में हम लोग जाते हैं कि आई डोंट थिंक गुड एंड बैड, बिकॉज हमको मेडिकल पॉइंट उसको भी देखना है एंड लाइक पॉइंट को भी देखना है। लाइक वी आर इनटू डायलेमा हो जाते हैं वेयर वी आर लाइक अब क्या करना है, स्टेट की आई एम आई डूइंग गुड, एम आई लाइक लाइंग टू वर्ड्स, और लाइक एक गिल्ट भी होता है, वही चीटिंग ऐसा भी फीलिंग आता है। तो व्हाट्स हाउ टू डील विद। गिल्ट आता है अगर हम इफ यू आर ट्राइंग टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा, गिल्ट आएगा। ये दो प्रॉब्लम होता है, एक होता है गिल्ट और एक होता है मतलब एंजॉय करने के बाद गिल्ट आता है, और एक एंजॉय करने से पहले वो एंग्शियसनेस रहता है। ये दोनों चीज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ तब स्टॉप होगा जब हम ये चीज़ को सोच ले कि कृष्णा शुड बी देयर इन दिस। Because back of the head we are always think that he is looking upon us. ये तो मैं ही इज देयर इनसाइड यू एज सुपर सोल, ही इज ऑलवेज, ही इज विटनेसिंग यू एज परमात्मा। वो साक्षी है हर एक्टिविटी का तुम्हारा। पर डर के मारे, ठीक है बहुत लोग डर के मारे भक्ति करते हैं, पर अच्छा है, वो डर भी अच्छा है, बिकॉज अच्छा but still अगर something bad पेरेंट्स का कह रहे यार, मतलब मैंने गलत किया, हाउ विल आई फेस टू माय पेरेंट्स कि यार कि ही वो एन्जॉयमेंट टेंडेंसी की वजह से ये सारे फीलिंग्स आते हैं। तो वो एन्जॉयमेंट टेंडेंसी को डिसॉल्व करना पड़ेगा कृष्ण को एन्जॉयमेंट दे के। He, see, you look at Krishna, come to the temple, look at him. He's so nice, he's so good. इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो कृष्णा, भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हम भगवान के लिए क्यों नहीं करें। That you have to increase your hearing, you have to increase your chanting, you have to increase your devotee association, है ना, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो वो इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इनिशियली एकदम दूर रहो, इफ़ यू जितना हो सके उतना अवॉइड करो, बिकॉज यू डोंट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो अभी डिवोटी है। हाँ हम लोग तो लर्न कर रहे हैं ना, वी आर ऑलवेज ऑलवेज बी केयर माइंडफुल दैट आई एम ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, and वो एक वहाँ पे आप खड़े होते हैं कि you don't know what to do. सही और गलत का, लाइक आई कैन से इन चैतन्य चरितामृत, जब हम लोगों को डिसीजन लेना होता है तो हम लोग डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये हमारा डिसीजन का फंडा रहता है। मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, अच्छा मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मैं नहीं करूँगी तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, दैट इज आवर फंडा। बट आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस यू शुड चेंज दैट फंडा। व्हाट यू शुड डू, is this bringing me closer to Krishna, is this taking me away from Krishna? अगर closer to Krishna I will do it, if it's taking me away from Krishna I will not do it. What's in it for Krishna?
not worsen it for me. Mahaprabhu says, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. सिंपल. अनुकूल है जो, फेवरेबल है जो भक्ति के लिए, उसको एक्सेप्ट करो, और जो प्रतिकूल है, जो फेवरेबल नहीं है, उसको रिजेक्ट करो. जस्ट लेट इट गो. एट टाइम्स हमारा ऐसे संकल्प भी होता है, whatever we have, संकल्प भी होता है, वर्ड्स ऑफ इनडायरेक्ट, यू नो, और हमें लगता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज वो एक बड़ा संकल्प कभी भी अपने क्षमता के से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. डोंट टेक संकल्प. संकल्प लिया है तो उसको पूरा करो. If it breaks, then you can't help it. Next time don't take that kind of, उतना अपना स्टेमिना जानो, उस हिसाब से संकल्प, ऐसे संकल्प नहीं ले. ठीक है. Okay, then we should end the class. Thank you so much. वन